अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपके दोस्त नियामत अली और परेशान ऑन टीटीवी स्पेशल प्रोग्राम में आप सबका वेलकम 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 है स्टार ऑफ द वीक में। तो आज हमारे साथ है बहुत सारे गेस्ट, यानी कि उनका तारीफ करना बोले तो सूरज को रोशनी दिया जैसा। मतलब बहुत ही जबरदस्त एक्टर है, बहुत ही जबरदस्त एक्ट्रेस है, बहुत ही जबरदस्त ब्यूटीफुल है। हमारा स्टूडियो में आकर चार चांद लगा दिया उन्होंने, और बहुत सारे सवाल करने का है, उनके साथ बहुत सारा बात भी करने का है। तो मैं क्या है, आप लोग को सोशल मीडिया देख रहे हैं बोले तो सोशल मीडिया पे फोटो तो देख लिया ना जी। सोशल मीडिया पे फोटो देख लिए बोले तो फिर अगर जो कोई फैमिली मेंबर से अगर नहीं देखे तो मैं डायरेक्टली आप लोगों को दिखा देते, मालूम रहता ना जी। वैसा रहता। तो ज्यादा बकबक करने का तो मेरा आदत है, अब बकबक नहीं करते, ज्यादा मैं बात करके दिखा देते, ठीक है। तो हमारे साथ है बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी एक्ट्रेस है। मैं ज्यादा नहीं बोलता जी, अब डायरेक्टली अब उन्हें नाम बोल लेते, उन्हें पूरा वो सब बोल लेते, ठीक है। वन एंड ओनली द ब्यूटीफुल एक्ट्रेस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माइसेल्फ रेशमा बारी उर्फ पटाखा पूजा। हाँ, रेशमा बारी उर्फ पटाखा पूजा। मेरा नाम भी है नियामत अली उर्फ परेशान ना। आओ। काहे परेशान हो आप? मैं परेशान नहीं रहते, लोग को परेशान करते भाई। गट्टा उंदी संगति। That's good. हाँ, तो हमारा स्टार ऑफ द वीक में आपका वेलकम है मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आप इधर आए, बहुत खुशी हुए, और मुंबई से आप इधर आए। बहुत सारे ख्वाहिश रहता मेरा मुंबई को जाने का, मगर आप हैदराबाद को आए, बहुत खुशी हुआ। हैदराबाद का कैसा है, मेहमान नवाजी अच्छा है? बहुत ज्यादा, मतलब बहुत अच्छे से हमें वेलकम किया गया है यहाँ पे। मैंने तो हैदराबादी बिरयानी भी खाई मटन की। इट्स वेरी अमेजिंग, बहुत ज्यादा यमी है। अच्छा है जी। तो सवालों का सिलसिला स्टार्ट करें तो इजाजत है? श्योर सर। तो थैंक यू सो मच। तो स्टार्टिंग में आपको बोलना चाह रहे कि फादर का बर्थ प्लेस, मदर का बर्थ प्लेस का है आपका? फादर का बर्थ प्लेस राजस्थान झुंझुनू। मदर मुंबई। मुंबई है जी। अच्छा, आपका बर्थ प्लेस? मुंबई है। जबरदस्त। तो स्कूलिंग भी वहीं जो है? हाँ जी, मुंबई में ही हुआ है। स्कूल का नाम और कॉलेज का नाम बोल सकते हैं? स्कूल का नाम नालंदा एकेडमी था एंड कॉलेज का डॉन बॉस्को। डॉन बॉस्को। अच्छा, आपका हॉबीज बोले तो अच्छा रहते है, जरा क्या बोलूं मैं? हॉबीज क्या है आपका? हॉबीज अच्छा, मेरी हॉबीज तो आधे से ज्यादा तो नौटंकी करना है। हाँ। टिकटॉक बनाना है। हाँ। फिर कुकिंग बहुत पसंद है मुझे। खाना बनाते हैं? बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ मैं। फिर खाना पड़ता फिर? जरूर आपको खिलाऊंगी मैं। थैंक यू, जरूर। बहुत खुशी हुआ मेरे को, मैं खाने का बहुत तो शौकीन है मालूम। आपको जरूर मैं मटन बना के खिलाऊंगी फिर। खिलाओ मेरे को खिलाओ। तो फैमिली में मेंबर्स कितना है आप लोगों का? ज्यादा मेंबर्स नहीं है, मेरी नानी एंड मैं रहती हूँ बस। नानी आप रहते हैं? जी। अच्छा, तो आपके कोई फैमिली से थे क्या मैडम, जो सिंगर रहेंदो, एक्टर रहेंदो या एंकर रहेंदो, ऐसा कोई फैमिली मेंबर्स से थे? देखिए नहीं, क्योंकि वो जमाना कुछ और था। बट हाँ, एक चीज कह सकती हूँ, जो मेरी नानी है, शी इज लाइक वेरी बिग एक्टर, मतलब रियल लाइफ में एक्टर है। तो मुझे जहाँ तक लगता है वो एक्टिंग उनकी मुझ में आ चुकी है। तो आपका बचपन में क्या ड्रीम थे, चाइल्डहुड में? बचपन से ही, मतलब जैसे मैं जब भी टीवी देखती थी या बालिका वधू देखती थी, आई वाज लाइक कि यार मुझे भी करना है, मुझे भी एक्टिंग करनी है, मुझे भी चांस चाहिए। बस सपने देखती थी। उस टाइम ये नहीं था कि कर पाऊंगी भी या नहीं, मींस फैमिली अलाउ नहीं कर रही थी। अच्छा, तो स्कूल में आपको मालूम हुआ है कि आपको एक्टिंग करने का आदत था, या कॉलेज में आपको मालूम हुआ है कि मेरे को एक एक्टिंग का कीड़ा है बोल के? ये मुझे आफ्टर कॉलेज ही पता चला, बिकॉज जब तक मैं मेरी नानी मतलब मामा मामी के साथ रहा करती थी तब तक मुझे कुछ अलाउ नहीं था। तो बट आफ्टर वर्ड्स आई केम टू नो कि हाँ मुझे एक्टिंग करना है, बिकॉज इनबिल्ड है कहीं ना कहीं। तो आप कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करे क्या मैडम? जी बिल्कुल भी नहीं। नहीं। तो बॉर्न एक्टर है बोले जैसा? जी। ओफो, नानी आई ना? हाँ जी। प्लेट में आए वो, मालूम है। तो कहीं फर्स्ट ऑडिशन आपको कहीं दिए थे क्या, कुछ याद है? फर्स्ट ऑडिशन मैंने दिया था बोधी ट्री में। बहुत ही बकवास रहा था। अयो, वो तो उतना डर के थे। हाँ, नर्वसनेस इतनी थी कि मतलब पहले तो मैंने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी थी, मैंने एक्ट कर लिया था खुद में। पर जब मेरा ऑडिशन देने का टाइम आया तो यहाँ से पसीना, कभी यहाँ से पसीना, मतलब हर जगह से पसीना पसीना हो गई थी मैं। एंड देन कास्टिंग डायरेक्टर ने बोला कि लाइक यू टेक सम टाइम,
फिर मैं दूसरे दिन गई, कॉन्फिडेंट हुई और मैंने बहुत अच्छा शॉट दिया। फिर दैट वाज माय फर्स्ट ऑडिशन, तो थोड़ा सा हेक्टिक हुआ था मेरे लिए। हाँ हाँ, ऐसा था। तो स्टार्टिंग में आपको बड़ा रोल मिलना बोल के था, या छोटा मोटा जो भी रोल मिले तो मैं कर लेते, फैमिली पिक्चर देखे जैसा या फैमिली सीरियल देखे जैसा, वैसा आपका थिंकिंग था क्या? नहीं, मेरा कभी ऐसा थिंकिंग नहीं रहा है कि मुझे छोटा मोटा कुछ करना है, क्योंकि मुझे मतलब मैंने जो फर्स्ट फिल्म भी की है राजस्थानी, वो लेडी की है। देन कुछ क्राइम अलर्ट के शोज किए, तो मेरा ऐसा नहीं था कि मुझे छोटा चाहिए। हाँ, हमेशा ये रहा है कि इससे अच्छा कुछ करूं। अच्छा, तो आपका फैमिली मेंबर्स में वो लोगों का ड्रीम क्या था होगा आपको लेकर? नानी का तो एक ही ड्रीम था कि आप शादी करो अच्छे लड़के से और सेटल हो जाओ, और आई एम लाइक आई डोंट वांट टू गेट मैरिड। अच्छा, तो आप एक्ट्रेस बन गए बोल के आपके नानी का क्या रिएक्शन थे? ऑब्वियसली मेरी नानी बहुत ज़्यादा खुश हुई थी जब उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम देखा, मेरा फर्स्ट म्यूजिक वीडियो देखा। शी वाज लाइक, ये तू है? मुझे नहीं लगता ये तू है, मतलब अनजाना बना दिया। शी वाज नॉट बिलीविंग दैट इट्स मी। अच्छा, वैसा थे। तो एक्चुअली एक्ट्रेस बनना बोलते हो इम्पोर्टेंट क्या है? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंट रहना खुद पे, मतलब खुद पे होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकती हूँ। हाँ, नर्वसनेस हर एक आर्टिस्ट के अंदर आता है, बट कॉन्फिडेंट होना इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। अच्छा, वैसा है। तो आपको कौन सा आप तक रोल करे, आप कौन सा रोल में कंफर्टेबल आए कि ये रोल में बहुत अच्छा कर सकते मैं बोल के? आई नो कि मैं टपोरी बहुत अच्छा बोल लेती थी, तो मेरे को लगता है कि टपोरी आई कैन डू। और इसके अलावा मैंने जब भी मैंने जो भी काम किया उसमें आधे से ज्यादा आई वाज लाइक बहू टाइप। अच्छा, तो बहू के किए वो भी अच्छा गया मेरा। हाँ हाँ, तो बहू का रोल ज्यादा अच्छा करते बोल के आई, तो टपोरी रोल भी दिया तो वो भी अच्छा करते हैं। वो भी अपन कर लेता है थोड़ा बहुत। ए अपन बोलते हैं मुंबई में ऐसी बोलते हैं ना, अपन वाला ही हाँ अपन, ए मैं ए इधर बंटा है, तू कैसा है, सब ठीक ना बच्ची? हाँ वैसा है। बोले तो काम 25। हाँ वैसा गेम है। ओवर जी। हाँ, वो खतरनाक है, वो जबरदस्त बोल रहा है मैडम मुंबई का लैंग्वेज। ये अपना हैदराबाद में कैसा रहता जी, पूरा मेरा जैसा रहता, थोड़ा बहुत क्या है हैदराबाद, इधर आ रहे इधर खा रहे खाएंगे, ऐसा 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 रहते अपना। तो जहाँ जहाँ स्टेट को जाएंगे वहाँ वहाँ अलग अलग जबान मिलते रहेंगे, हर एक स्टेट का हर एक अलग अलग जबान रहता। तो बहुत अच्छा लगा, आप अच्छा अच्छा सवाल मैं लेके आए, तो आप अच्छा अच्छा जवाब भी दे रहे। तो आपका थिएटर में जब मूवी लगे थे, नानी का क्या रिएक्शन थे बोले थे आप? नानी तो बहुत सरप्राइज थी, मतलब बहुत प्राउड फील कर रही थी। हाँ, तो आपका क्या रिएक्शन था अपने आप को स्क्रीन पर देखने का? मेरा तो प्राउड मोमेंट ही था कि मैंने कर दिखाया, मतलब आई डिड इट। जो सपना बचपन में देखा था वो मैंने आखिर में किया है, वो एक अलग ही खुशी है। हाँ, तो राजस्थानी फर्स्ट डेब्यू मूवी थे क्या आपका? कौन सा? राजस्थानी थे क्या मूवी? जी, बट उसका एक प्रॉब्लम है, वो स्क्रीनिंग तक रुक गई है, बट रिलीजिंग अभी नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ है। अच्छा। और ये मैंने राजस्थानी के बाद ही फिल्म की थी, फंस गए यारो, बट ऐसा हुआ कि पहले ये फिल्म आ रही है अब। हाँ, वैसा हो गए। तो पहले क्या वो उसका टाइटल क्या है, वो नाम क्या है? देवी एक माँ। देवी एक माँ है। देवी कौन रही थे? देवी इज लाइक पूरा माता रानी के ऊपर कंटेंट है। अच्छा। ट्रेडिशन है, राजस्थानी है, सब कुछ। हाँ, वैसा है। अच्छा लगे, बहुत अच्छा लगे। तो फर्स्ट आपका डेब्यू मूवी राजस्थानी थे, तो कितना ऐसा आप मूवीज करे आप अब तक? सर ये मेरी सेकंड फिल्म है। सेकंड है जी, और उसके पहले मैंने थोड़ा बहुत काम कर रखा है। हाँ हाँ, तो आप हमारे को बोलो कि हमारे जो दो अनमोल रतन हैदराबाद के जो लेजेंड एक्ट्रेस है जी, वो लोगों के साथ काम करके आपको कैसा लगे? उनके साथ काम करना इज लाइक सच में ब्लेसिंग है। बहुत अच्छे एक्टर्स है, बहुत कंफर्टेबल करते हैं वाइल एक्टिंग, किसी को छोटा नहीं समझते, कोई भी आर्टिस्ट हो उनको पहले सपोर्ट करते हैं। दे आर वेरी हेल्पफुल, मतलब गॉड जैसे है वो मेरे लिए, क्योंकि एक्टिंग में गुरु है और नो एटीट्यूड, नथिंग, डाउन टू अर्थ, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। पूरा हैदराबाद के लोग ऐसे रहे थे। हाँ जी, ये तो देखा है मैंने। तो कोई टॉलीवुड से भी कुछ ऑफर आई क्या आपको ऐसा? टॉलीवुड से हाँ जी, अभी आ रहे हैं। आ रहा है जी। अच्छा, करो जी करो, बहुत अच्छा प्रोफेशनल काम करते हैं, बहुत जबरदस्त रहता है वो लोग। तो आप हैदराबाद फर्स्ट टाइम कब आए? हैदराबाद ये मेरा फर्स्ट टाइम ही है। ये फर्स्ट टाइम है जी। वो कैसा लगा जी हैदराबाद? बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा। अभी तो घूमना बाकी है, दिस इज माय फर्स्ट डे। कितना दिन क्या वहाँ से आए आप? मैं यहाँ पे आई हूँ 5-6 डेज। 5-6 डे। चार मीनार को जाओ कैसा भी? 4 मीनार, हाँ, ओके। वहाँ लाड़ बाजार रहते।
और लाड बाजार कुछ बालियां वालियां मिलते हैं उधर, मस्त जरूर मिलते हैं। जाएंगे हाँ, आप। देखो आप। हाँ हाँ। जी जी जी। तो अच्छा लगा। तो हैदराबाद का मूवी का ऑडिशन कौन सा रेफरेंस से मिला आपको? ये ऑडिशन लॉकडाउन के समय हुआ था, दैट आपको ऑडिशन देना है घर से। और एक कास्टिंग डायरेक्टर थी, उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि ऐसे ऐसे कंटेंट है, आप करना पसंद करोगी? तो मैंने तो बोला ऊपर वाले ने मेरी सुन ली, क्योंकि मैं तो लॉकडाउन में बैठे बैठे बोर हो रही थी। एंड हमारे सर जो रुपेश जी है, आरडीजी ट्यूब के मालिक, उन्होंने ही हमें चांस दिया काम करने का। सो आई वॉज वेरी ब्लेस्ड, एंड मतलब ऐसा लग रहा था कि यार भगवान ने सुन ली, मेरा काम हो रहा है। लवली लवली, बहुत अच्छा है। तो डेक्कन वुड इंडस्ट्री में आरडीजी जो चैनल आई बोले ना, जी वो रुपेश जी उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया आपको? हाँ जी। हैदराबाद की मूवी बोल के कराया या बॉलीवुड का मूवी बोल के बोले? ये बेसिकली इट्स नॉट हैदराबादी फिल्म, इट इज अ टच ऑफ हैदराबाद, हाँ हाँ। because there are two legends involved. But apart of that, this is Hindi film, not less than Bollywood. अच्छा हाँ, ये थोड़ी सी लो बजट की फिल्म है, बट वैसी भी लो नहीं है। ये फर्स्ट टाइम हैदराबाद में कुछ ऐसा आ रहा है, मुझे पता है कि आप लोगों ने कभी देखा ही नहीं होगा ऐसा कंटेंट। अच्छा। जी, जहाँ तक मुझे ऐसे लगता है कि देखा नहीं होगा। उसके बारे में तो और पूछते हैं भाई, बहुत सारा सवाल है मेरे पास। अगर आप एक्ट्रेस नहीं रहते तो क्या रहते थे? मैं एयर होस्टेस रहती। हाँ जी। अच्छा, वो भी ड्रीम अच्छा है। वो एक ड्रीम था मेरा। अच्छा है, वो भी अच्छा है। तो आपको टीवी सीरियल करा है आप? टीवी सीरियल नहीं, बट हाँ मैंने क्राइम अलर्ट्स वगैरह किए जो एपिसोडिक्स होते हैं टीवी पे। वो करे बोले तो कितने डन करे आप वैसा? वैसे तो 3-4 मैंने एपिसोड्स किए क्राइम अलर्ट के, एंड देन आई हैव डन म्यूजिक वीडियोस। देन मैं जैसे कि मॉडलिंग वगैरह भी करती हूँ, लाइक प्रिंट्स के लिए, ज्वेलरी शूट्स के लिए, ये सब चालू ही रहता है हमारा। लवली लवली, बहुत अच्छा है। तो डायरेक्टर आपको एज ए ये जो आपका प्रोफेशनल है एक्ट्रेस, डायरेक्टर क्या चाहते, यानी कि उनको ग्लैमर चाहिए या एक्टिंग चाहिए? उनको एक्टिंग चाहिए। बस एक्टिंग चाहिए? क्योंकि आई विल टेल यू व्हाई। इंसान के अंदर एक्टिंग होना तो ग्लैमर कैमरे के सामने अपने आप दिखाना इजी हो जाता है, क्योंकि वो सब मेकओवर के बाद तो इंसान उठकर दिखता ही है, यू लुक ब्यूटीफुल आफ्टर मेकअप। बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप में टैलेंट भी होना थोड़ा जरूरी है, कि डायरेक्टर फिर कैसे करेंगे काम। तो इम्पोर्टेंट क्या है एक्टिंग में? रिहर्सल करते रहना डेली टू डेली? रिहर्सल करो, मतलब इफ समवन इज डूइंग गुड, आपके सेट पे कोई अच्छा काम कर रहा है तो उनको देख के उनसे सीखो कि हाउ दे आर डूइंग। ऐसे ही एक के बाद एक हम सीखते काम। हाँ, तो जितना अच्छा आप रिहर्सल करते रहेंगे उतना अच्छा आपको भी अच्छा रहेगा, बल्कि है ना जी। तो रिहर्सल इज मोर इम्पोर्टेंट एक्टिंग के लिए। जी। बहुत अच्छा लगा। तो लीड रोल आप हमेशा करते रहते या स्मॉल छोटा रोल भी आए तो आप करते? नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं लीड ही करती हूँ, बट हाँ स्मॉल भी नहीं करती हूँ, बट कुछ कंपैरेटिवली अच्छा हो मेरे लिए, जहाँ पे मैं स्क्रीन पे कुछ अच्छी दिख रही हूँ, कहाँ पे कुछ अच्छे डायलॉग्स है, अच्छा स्क्रीन टाइम है, तो फिर हाँ आई वुड लव टू डू। लवली, बहुत अच्छा है। तो अब जो ये मूवी में आप काम कर रहे हैं, जो आप रिलीज हो रहा है हैदराबाद में, अपकमिंग मूवी है फंस गए यारो, ये टाइटल सुन के क्या कैसा दिखे आपको? वाकई में हम फंस गए थे। सही फंस गए? अयो, एक्चुअली फंस गए यारों का टाइटल ही कुछ इतना दमदार है, जब आप देखोगे ना फिल्म तब आपको पता चलेगा हम क्यों फंस गए थे। अच्छा, तो इसलिए आए हो जी। तो आप ऑडिशन लॉकडाउन में दिया बोल के बोले जी, उस टाइम पे, फिर सिलेक्शन कब हुआ है आपका? ये जैसे ही ऑडिशन हो गया उसके कुछ 5-6 दिन बाद सिलेक्शन हो गया, कॉल आ गया एंड डेट्स आ गए। अच्छा, तो ये डायरेक्टर का फंस गए यारो जो मूवी है, वो डायरेक्टर का नाम क्या है? यूसुफ सर। यूसुफ आगे नहीं। हाँ, यहाँ यूसुफ शाह नाम है उनका, यूसुफ सारा है। अच्छा, उनके साथ काम करके कैसा लगा डायरेक्टर का? बहुत ही अच्छे इंसान है वो, मींस डाउन टू अर्थ है, समझते हैं आर्टिस्ट को। हाँ, मतलब उन्हें पता है और टेक्निकली कैसे काम कराना है, काम निकाल लेते हैं। अगर नहीं भी आएगा किसी को कुछ तो निकाल लेंगे वो काम। हाँ। तो ये जो फंस गए यारों का जो स्टोरी है जी, आप स्टोरी सुनने के बाद में आपने ये मूवी को साइन किया है या ऑडिशन में सेलेक्ट हो गए तो आपने मूवी स्टोरी सुना है? नहीं, पहले बिफोर ऑडिशन ना मुझे स्टोरी सुनाई गई थी। अच्छा। मतलब 1 लाइन ब्रीफ देते वो, फिर ही ऑडिशन हुआ है। अच्छा है। तो आपका फंस गए यारों मूवी में रोल क्या है?
पटाखा पूजा, इसलिए तो मैंने कहा था रेशमा बारी उर्फ पटाखा पूजा। पटाखा पूजा यानी कि लीड रोल आई आपका एक्ट्रेस। देखिए इसमें जितने भी किरदार है एवरीवन इज लीड, किसी का कम नहीं किसी का ज्यादा नहीं, क्योंकि ये किसी एक की वजह से मूवी इनकम्प्लीट हो सकती है। हाँ। आप जब देखोगे तब पता चलेगा कि हर एक इंसान क्यों कितना इम्पोर्टेंट है इस फिल्म में, बिकॉज ये पूरा मतलब ग्रुप फिल्म है और यहाँ पे अलग अलग कल्चर, मतलब हर एक अलग अलग चीजें इसमें इन्वॉल्व है। हाँ। तो इस मूवी में कितने आर्टिस्ट मेल है, कितने आर्टिस्ट फीमेल है, आपको याद आई कुछ? हम 3 फीमेल आर्टिस्ट हैं और बाकी तो 5-6 मेल आर्टिस्ट हैं। हाँ। तो ये फंस गए यारों का स्टोरी कैसा है पूरा, बोले तो थोड़ा बहुत ही आपको नहीं बोल सकते ना? हम अगर बता दिए तो आप जाके देखोगे कैसे? आओ तो सस्पेंस आई बोले पूरा अच्छा मूवी में। सस्पेंस मींस मैं आपको बता दूं, थोड़ी सी एक चीज बताना चाहूंगी मैं। हाँ। ये फिल्म के बारे में जैसे आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी हैपनिंग फिल्म है और इसमें हॉरर हो, कॉमेडी हो, सस्पेंस हो, कोई भी चीज़ हो, वो बहुत ही अच्छे से मतलब एक्सप्लेन की गई है। तो आप देखो ज़रूर उसको जाके, फिर ही पता चलेगा कि हम वाकई में क्यों फंसे हुए हैं। हाँ ऐसा है बोलो, काई को पास आ गए तो पास गए यार टाइटल है, तो सही में पास गए ऐसा है जी। तो ये जो मूवी कितना डेज में कंप्लीट हो गए? ये मूवीज को कंप्लीट होते होते 15-16 डेज लग गया था। हाँ इतना जल्दी? जी। ओहो जबरदस्त काम फिर उसके बाद में दूसरा शेड्यूल जो था वो हमारा गोवा में भी था, तो वो डिफरेंट था। वहाँ पे 3-4 डेज के लिए शूट किया हमने। जी। अच्छा, ये 15 डेज 16 डेज शूटिंग हुआ, ये शूटिंग का बीच में ऐसा कोई फनी मोमेंट आपको याद है क्या, या शेयर कर सकता है? अभी 2 लेजेंड्स हमारे साथ सेट पे है। हर दिन फनी था, हर रात फनी थी, हर मोमेंट फनी था। मीन्स शॉट देने के पहले भी वो फनी है, शॉट देते वक्त भी वो फनी है। एंड जैसे कि हम उनके साथ एक्ट कर रहे, अभी सलीम जी ने उस फिल्म में, अब मैं वो रिवील नहीं कर सकती हूँ। हाँ मैं नहीं कर सकती हूँ, सॉरी, अगर वो बोल दिया तो सस्पेंस हट जाएगा। ले सही है सही जा रहे, बहुत जबरदस्त है, ट्रेनिंग है पूरा। हाँ जरा भी नहीं बोलना कहते, फंस गए यार वो तो, नहीं तो हम फंस जाते ऐसा, नहीं तो इन्हों फंस जाते, हमारा प्रोड्यूसर हमें फंसा देगा। हाँ वैसा रहता है पूरा। तो ये मूवी में कितना गाना आए जी? इस मूवी में कुल मिलाकर 4 सॉन्ग्स है, आई थिंक 4 है। 4 सॉन्ग्स है, एक तो टाइटल सॉन्ग है, टाइटल सॉन्ग है। हाँ। फिर एक बहुत ही अच्छा मतलब बहुरानी वाला सॉन्ग है जिसमें मतलब सस्पेंस है, मतलब थोड़ा सा हॉरर टाइप भी है उसमें, सब मिलाकर है। एंड आपने सुना नहीं गाना? मैं तो सुने वो पास गए यारों का जबरदस्त है वो, मगर आप सुने 3-4 गाना है बोले ना, वो कौन सिंगर आए, हैदराबाद का है या बॉम्बे का है, कोई कौन सिंगर आए? इसके बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज है नहीं। हाँ तो गाना सुनना पड़ता, देखना पड़ता, देखे तो मालूम होते सब। पिक्चर देखे, ट्रेलर अभी आउट हो चुका है गाइस, प्लीज आप जाके प्लीज पहले ट्रेलर देखिए। किधर है वो ट्रेलर, किस पे मिलता है? ये यूट्यूब पे है। क्या नाम क्या है? फंस गए यारो, ट्रेलर आउट। ट्रेलर आउट बहुत। चैनल कौन सा है? चैनल एज सच आप अगर डालोगे, सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। हाँ। फर्स्ट ही टॉप पे मिल जाएगा ये। चलो अच्छा है। तो पूरा ये जो कास्ट एंड क्रू है, पूरा लोग आए, वो लोगों के साथ काम करके आपको कैसा लगे? जैसे कि आपको पता है हमने फिल्म बहुत जल्दी खत्म की है, मतलब कास्ट और क्रू बहुत ही अच्छा था, कोऑपरेटिंग थे। और कोविड के दौरान शूट किए तो हमारे जो टेक्नीशियंस थे उनको बहुत दिक्कत हुई, मतलब मास्क पहन कर रहो, काम करो, बट हम आर्टिस्ट को एटलीस्ट थोड़ा सा छूट मिलता था, बट वो लोग तो बहुत ही ज्यादा। सो चलो ये मूवी का प्रोड्यूसर कौन है मेन? रुपेश गोयल। हाँ, बट स्पेशल थैंक्स कुमार जी को भी जाता है, क्योंकि अगर कुमार जी नहीं होते तो रुपेश सर इस प्रोजेक्ट को कैसे स्टार्ट करते? हाँ वो भी है। अच्छा है, तो ट्रेलर देख के आपको कैसा लगे? बहुत अच्छा लगा मुझे अच्छा तो, बट उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी पसंद आए। पसंद आए, सबको पसंद है रे। पूरा हैदराबाद में पूरा फंस गए यारों का चर्चा है, मालूम है। पूरा पेपर खोले तो फंस गए यारो, फेसबुक खोले तो फंस गए यारो, इंस्टाग्राम खोले तो फंस गए यारो, न्यूज में देखो फंस गए यारो, यूट्यूब पे देखो फंस गए यारो, किधर देखो उधर फंस गए यारो चल रहा है, मालूम। ग्रेस ऑफ गॉड। हाँ अच्छा है, तो ये फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। जी जी जी। हाँ, हमारा टीटीवी का पूरा स्टाफ के तरफ से हम बेस्ट विशेस दे रहे हैं मैं, कि हमारा हैदराबाद के भी पूरा पब्लिक जाके देखते कैसा भी, और ये पूरा 100 जाना बोल के मेरा पूरा दुआ है।
थैंक यू सो हाँ, मच। तो सवाल जितने में लेके आए पूरे खत्म हो गए। हाँ, बहुत जल्दी बोल दिए, जल्दी जल्दी हो गए। मगर क्या है बोले तो एक रैपिड फायर बोल के रहता है इंग्लिश में, मगर हमारा हिंदी में है हाजिर जवाब। जब का जब 3 सेकंड में देने का रहता। 3 सेकंड में देना होता है। स्टार्ट करना। करो। कभी चैलेंजेस फेस करे? चैलेंजेस बहुत सारे बहुत सारे फेस करे। तो टफ सिचुएशन आपको याद है कभी? जिंदगी में कभी नहीं बोल सकते टफ सिचुएशन। ये रैपिड फायर राउंड है? नहीं, अब मैं बोलते हैं, अच्छा। 3 आए, उसके बाद में रैपिड फायर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप क्या पूछ रहे थे सर? मैं ये बोल रहे थे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं आप कभी? काफी सारे। काफी सारे टफ सिचुएशन जो जिंदगी में कभी नहीं बोल सकते, वो अभी यहाँ पे शेयर कर सकते क्या? बताती हूँ। लिविंग विदाउट पेरेंट्स इज मोस्ट टफ थिंग। टफ है। आई डोंट हैव पेरेंट्स बट आई हैव माई ग्रैनी। पर कहीं ना कहीं कमी लगती है। कमी लगती है ना? तो ये आपका लाइफ का टफ सिचुएशन है। जी। हैप्पी मोमेंट जो जिंदगी में भूल नहीं सकते, वैसा मेरी लाइफ। आपका लाइफ लवली, बहुत अच्छा है। तो आगे आगे नेक्स्ट 5 इयर्स का प्लान क्या है आपका? इस इंडस्ट्री को देना चाहती हूँ। 5 इयर्स। जी। ओके, तो ये ईयर का क्या प्लान है आपके, कुछ सोच कर रखे? 2022 तो बहुत ही अमेजिंग जाने वाला है, इतना मुझे पता हाँ। है। तो चलो अच्छा प्लान्स तो है, है काफी। जबरदस्त, अच्छा है। तो आप ये जो मुकाम में आए वो किसको क्रेडिट देना चाह रहे हैं? खुद को, बिकॉज मुझे यहाँ पे लाने वाला कोई नहीं था, मैं ही खुद घूम घूम के आई हूँ इस इंडस्ट्री में। मीन्स ना मैंने एक्टिंग क्लास लिया है और कास्टिंग डायरेक्टर तक पहुँचना, डायरेक्टर्स तक पहुँचना, प्रोड्यूसर्स तक पहुँचना, सब एक खुद का एफर्ट था, खुद का स्ट्रगल है। 3 साल हुए इस इंडस्ट्री में। सो हाँ। तो कामयाबी के पीछे किसको, खुद को ही देना चाह रहे हैं ये भी? नहीं, मेरे एक फ्रेंड है जीतू, उनको, बिकॉज उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया सपोर्ट है। किया। जी। लवली, चलो अच्छा है। ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करता है? हाँ जी, मैं इंस्टाग्राम पे हूँ। क्या है आईडी, क्या है? हाँ जी, आप मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। हाँ। रेशमा.बारी.ऑफिशियल। रेशमा.बारी.ऑफिशियल है। चलो, हमारा पूरा व्यूअर्स पूरा देख लिए ना? जरूर follow करना। उनका फेसबुक भी है। हाँ जी, रेशमा बारी से ही है। हाँ, फिर इसमें रेशमा बारी है बोल के कहते। तो लास्ट सॉन्ग आप क्या सुन के आए? लास्ट सॉन्ग मेरा बोलने का तरीका वैसा अच्छा, रहता है लास्ट जी। सॉन्ग हाँ। अबाउट फंस गए और यू टॉकिंग अबाउट, या अभी का कोई? आप दिन में रहने दो, रात में रहने दो, 1 घंटा पहले लास्ट को। अच्छा, वैसे तो मैंने नेहा कक्कर का गाना सुना था, दो गलना। हाँ, वैसा गाना सुना तो अच्छा है। तो अभी मैं आपको हाजिर जवाब पूछना चाह रहा हूँ रैपिड फायर का, ठीक है? लास्ट मूवी कौन सा देख के? पुष्पा। पुष्पा देख के। आपका बेस्ट फ्रेंड कौन आए? मी। आप ही चाहिए गर्ल में? गर्ल ग्रैनी। अच्छा, तो आपका फेवरेट एक्टर कौन आए? इमरान हाशमी। अच्छा, एक्ट्रेस? ऐश्वर्या राय। म्यूजिक डायरेक्टर कौन आए? 3 सेकंड नहीं मालूम? आप। हाय, मैं म्यूजिक नहीं है, मैं खाली सिंगर है। मैं ये सिंगर कौन है बोलो? मेल सिंगर। मेल सिंगर? हाँ, बेस्ट? आतिफ। आतिफ असलम। फीमेल में? श्रेया। अच्छा, आपको कोई एंकर पसंद है? हाँ जी। हाँ, कौन सा एंकर आपको अच्छा, उनका एंकरिंग कैसा अच्छा लगता है? मुझे करण भाई का एंकरिंग ज्यादा पसंद है। अच्छा, तो आपको चिकन बिरयानी अच्छा लगता है, मटन बिरयानी? मटन। मटन बिरयानी अच्छा लगता है। बेस्ट फूड हैदराबाद में क्या है? बिरयानी। मुंबई में क्या है? मुंबई में तो वड़ा पाव, समोसा पाव। हाँ, खिचड़ी कट्टा कभी खाए है? क्या? खिचड़ी कट्टा नहीं खाया। हैदराबाद का फेमस है। कट्टी दाल का है, हैदराबाद का फेमस है। खाओ कभी? आप खिलाओ। हाँ, खिलाते मैं यार, पक्का खिलाते। तो चाय ज्यादा पीते हैं, कॉफी? चाय। अच्छा, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? शादीशुदा नहीं हूँ मैं पूछ रहे लव मैरिज करना चाह रहे हैं या अरेंज मैरिज? अच्छा, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। अच्छा, कौन सा एक्ट्रेस से आप इंस्पायर हुए? ऐश्वर्या राय। अच्छा, आपका रोल मॉडल कौन है? जैकलिन। अच्छा, तो अपना लाइफ में सॉन्ग डेडिकेट करना हो तो कौन सा डेडिकेट करते हैं आप?
किसको? अपने आप को ज। अपने आप को बोलो जी, सैड रहिंदो, लव रहिंदो या दूसरा डिंचक रहिंदो? मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। हाँ वैसा जी। वो गाना अपने आप पे। अच्छा, कौन सा फेवरेट मूवी बोले थे आप? फेवरेट मूवी तो वैसे बहुत सारी है मेरी सर, हाँ। बट वैसे बाहुबली बहुत ज्यादा फेवरेट है इन दिनों। बाहुबली अच्छा है। तो थैंक यू सो मच। ये हमारा रैपिड फायर जो हमारा हाजिर जवाब है वो पूरा कंप्लीट हो गया। इंटरव्यू भी बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो Thank you so मच। much. बहुत अच्छा लगा। तो अभी बहुत खुशी हुआ हमारे को कि यहाँ में विदाउट ब्रेक के साथ में जबरदस्त इंटरव्यू ले लिया मैडम का। बहुत अच्छा लगा। मुंबई से आए, बहुत खुशी हुआ मेरे को कि हम पूरा आप लोगों को ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आप लोगों का मूवी जो अच्छा चलना बोल के। तो थैंक यू सो मच। तो ऐसे देखते रहना स्टार ऑफ द वीक। नेक्स्ट हमारा वीक में नेक्स्ट स्टार रहेगा, कौन रहेगा क्या रहेगा आप लोग को मालूम है, ठीक है? सर, तो मुझे हाँ मैडम बोलो। सॉरी टू डिस्टर्ब। हाँ। आपके चैनल का नाम क्या है सर? हमारा चैनल का नाम है टीटीवी न्यूज। टीटीवी न्यूज, जरूर सब्सक्राइब कीजिए गाइस। सर बहुत अच्छे एंकर है, बहुत अच्छे इंटरव्यू लेते हैं, सिंगर भी है, इनको भी फॉलो कीजिए। ऑलरेडी पूरा बम बम है और तेलंगाना लोग में। फॉलो, मतलब वाया वाया होगा तो और होगा। मला सो हम चाहते हैं, हम जहाँ पे इंटरव्यू दे रहे हैं ये ब्लेसिंग है, आप हमारी इंटरव्यू ले रहे हो। थैंक यू। हमारे को खुश नसीबी है आप आए बोल के। थैंक यू। अच्छा कर दिया, बोल दिया। सो ये हमारा क्या है, यूट्यूब पे भी आते हैं, जी। मगर हमारा जो टेलीविजन है पूरा लैक्स के ऊपर लोग देखते हैं हमारा। पूरा हमारा तेलंगाना का नंबर 1 चैनल है ये। हाँ मला ठीक है। विद ब्रेकिंग न्यूज। हाँ थैंक यू सो मच। अच्छा लगा आप लोग से बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी मेरे को इजाजत दीजिए स्टार ऑफ द वीक में। तो मैं नेक्स्ट वीक दूसरा आर्टिस्ट के साथ रहते मालूम में आता ना कौन रहते क्या रहते, ठीक है? तो मुझे मैं टीम को दिया इजाजत। अल्लाह हाफिज।